Assalamu alaikum, my name is Muhammad Shafiq, but today we are going to start another important topic, that is IELTS Writing Task 1 Academic। ये टेबल चार्ट आपके सामने है, इसका टॉपिक देखते हैं वो क्या है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द टेबल बिलो शोज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मीन टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा owned in Britain from 1972 to 1983। ये टेबल है, चार्ट है जिसके अंदर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं यानी टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी प्रोडक्ट और आइटम आपको नज़र आ रहे हैं ये दिए गए हैं। और हमने बताना ये है कि जो ब्रिटेन फैमिली है, जो ब्रिटिश फैमिलीज़ हैं, उन्होंने 1972 से लेकर 1983 तक कौन सी चीज़ कितने परसेंट, उसकी परसेंटेज कितनी है क्योंकि उन्होंने इसको परचेज़ किया है या उन्होंने इसको बाय किया है या इसको यूज़ किया है। जैसे 37 1972 में सेंट्रल हीटिंग है। तो ये सारा सबसे पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो मैंने 8 पॉइंट्स दिए हैं वो मैं लिंक साथ अटैच कर दूंगा। वो अलग से मेरी वीडियो भी है WSS शेयरिंग, जो मेरा YouTube चैनल है, इसी तरह फेसबुक पर भी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में अटैच कर दूंगा। 8 पॉइंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बिफोर स्टार्टिंग द राइटिंग टास्क। अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट दिस टॉपिक, कैसे लिखते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि दैट हमने ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी है इसकी टॉपिक की, इसको हमने रिफ्रेश करना है। तो देखें इस टॉपिक को रिफ्रेश कैसे किया। द टेबल डिपिक्ट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ओन्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम 1972 टू 1983। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उसको ख़रीदा गया है ब्रिटेन की तरफ से। तो ये हमने उसका पैराफ्रेज जो है यहाँ लिखा है। फर्स्टली, ब्रिटिश हाउस होल्ड हैड परचेज 37% ऑफ सेंट्रल हीटिंग इन 1972। यहाँ पे देखें कि 1972 में 37% जो है परचेज किया गया है सेंट्रल हीटिंग को इन 1972 में बाय ब्रिटिश हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है यानी घराना या फैमिली कह सकते हैं, इन्होंने परचेज़ किया इतना। दिस परसेंटेज केप्ट इंक्रीजिंग, और ये फिर बढ़ती चली गई, एंड दिस वो 64% इन 1983। और फिर ये देखें, ये सारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज राइटिंग टास्क 1 में आपने 150 वर्ड्स जो लिखने होते हैं 20 मिनट्स के अंदर, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को बयान करें। तो मैंने 1972 को ले लिया और फिर 1983 को ले लिया, और यहाँ मैंने एक जुमला इनको बयान करने के लिए 43, 48, 52, 55, 59, 60 ये जितने भी आपके कितने भी फिगर यहाँ दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स जितने भी दिए गए हैं, यहाँ मैंने कह दिया दिस परसेंटेज केप्ट इंक्रीजिंग, और ये बढ़ता चला गया। ये जो परसेंटेज है ये बढ़ती चली गई, एंड दिस वो 64% इन 1983, और ये फिर आखिरकार 64% तक पहुंच गई थी। और ये क्योंकि पास में है तो आप कोशिश करें कि इसको पास में ही लिखें, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी तरह secondly, the greatest increase was in television ownership, namely 93% in 1972। और टेलीविज़न जो है ये इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज जो है ये नाउन भी है वो भी है, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट इंक्रीज लिखा है। और यहाँ देखें टेलीविज़न जो है ये 1972 में 93% इसकी ओनरशिप ली गई बाय ब्रिटिश फैमिलीज़ के ज़रिए, एंड इट केप्ट राइजिंग एट स्लो पेस, और ये फिर आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया 95, 96, 96, 97, 97 आस्ता आस्ता ये, यानी यहाँ लिखा केप्ट राइजिंग एट स्लो पेस आफ्टर ऑल
दिस वॉज 98% इन 1983। और फिर ये सबसे ज़्यादा 1983 जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा जो परचेज़ की गई हैं उसमें से टेलीविज़न सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज उसकी है। थर्डली जो तीसरे नंबर पे है, अ वीडियो वॉज ओनली मेंशन 18% यूज़ इन 1983। ये मेंशन नहीं किया गया, इसमें सिर्फ यही मेंशन किया गया है 1983 में कि 18% जो है इसको इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए यही जुमला लिखा गया। आफ्टर दैट 87% ऑफ द वैक्यूम क्लीनर वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश फैमिलीज इन 1972। यहाँ देखें कि वैक्यूम जो है ये 1972 में 87% जो है इसको ऑन किया गया था। एंड इन 1982 में दिस परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप वॉज 95%, और 92 में इसकी 95% यहाँ पे दी गई थी। इनकी ओनरशिप जो है यानी जो परचेज़ किया गया वो 95% तक किया गया था। नेक्स्ट, the refrigerator percentage in 1983 was 94%, which was used by the UK people. तो यहाँ पे देखें कि जो यूके फैमिली के लोग हैं उन्होंने 94% जो है ये रेफ्रिजरेटर को बाय किया, परचेज़ किया या इसको इस्तेमाल किया 73%। और फिर 1983 में 94% इसको इस्तेमाल किया था। लाइकवाइज वॉशिंग मशीन, फिर आगे है इसी तरह वॉशिंग मशीन वॉज यूज्ड बाय 66% टू 80% तक इस्तेमाल की गई ये वॉशिंग मशीन है। ये 76 से लेकर 80% तक इसको ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया। एज फॉर एज द डिश वॉशर, जहाँ तक डिश वॉशर का ताल्लुक है, दिस परसेंटेज वॉज नॉट मोर देन 5% इन 1993। यहाँ पे देखें ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा जो है इसकी परसेंटेज हमें नहीं मिलती, तो 1983 में इसको परचेज़ किया गया। और फाइनली 42% of the telephone was possessed by the British families in 1972, and this percentage kept increasing steadily. Eventually it was 77 in 1983। और देखें ये जो टेलीफोन है 42% ये पोसेस्ड किया गया, यानी इसकी मलकियत हासिल हुई की ब्रिटिश फैमिली ने, और फिर आखिरकार 77 जो है in 1983 तक ये पहुंच गई थी। और सबको कंक्लूड करते हुए हम लास्ट पे कहेंगे, ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द यूजिंग, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो है वॉज टेलीविज़न था, वाइल द लोएस्ट परसेंटेज वॉज ऑफ द डिश वॉशर, और जो सबसे कम था वो डिश वॉशर था। लास्ट पे मैं जो आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो इसके वर्ब हैं या नाउन या डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे परचेज का वर्ड यूज़ किया है, एज अ वर्ब यूज़ किया है, और ये केप्ट इंक्रीजिंग, ये वर्ब केप्ट जो है कीप से केप्ट थर्ड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म इसकी यूज़ की, और इंक्रीजिंग या जेरन आगे यूज़ किया। तो इस पर मेरे 3-4 लेक्चर हैं ग्रामर के ऊपर, WSH शेयरिंग, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो बड़ा इसका तर्जमा होता है कि ये यानी ये बढ़ना जारी रहा, यानी ये बढ़ता रहा, इस मीनिंग में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे राइटिंग टास्क में आपको काम आएगा। और कैप्ट लगा कर आगे वर्ब आप कोई भी लगा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया, वो यूज़ किया मैंने यहाँ। और यहाँ देखें फर्स्टली जो है ये मैंने एज आ सिक्वेंसर यूज़ किया है, फिर सेकेंडली एज ए सिक्वेंसर जो मैंने 8 पॉइंट दिए हैं उसमें मैंने इनकी बात की है कि आपने इन चीज़ों को भी साथ मेंशन करना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह यहाँ एडजेक्टिव एट ग्रेटेस्ट यूज़ किया गया। इंक्रीज़ यहाँ नाउन भी है, वो भी है, तो यहाँ मैंने इसको नाउन यूज़ किया। ऑनरशिप बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया गया। और ये फिर एडवर्ब नेमली यानी के माना में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ देखें केप्ट राइजिंग का मतलब मैंने तो
यहाँ आपको वोकैबुलरी नज़र आएगी, यहाँ मैंने इंक्रीजिंग यूज़ किया था, यहाँ मैंने राइजिंग यूज़ किया है, तो दोनों का मीनिंग एक जैसा है। और यहाँ मैंने फिर एक एट अ स्लो पेस मैंने यहाँ पे एक फ्रेज और इडियम मैंने यूज़ किया है, इसको भी आप नोट करें। और यहाँ फिर मैंने आफ्टर ऑल यहाँ पे सीक्वेंसर यूज़ किया है और यहाँ वो इस्तेमाल करके ये पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया। थर्डली फिर ये सीक्वेंसर यूज़ किया है और यहाँ पास इंडेफिनिट यूज़ किया है टेंस। तो ये वर्ब जो मैं बता रहा हूँ ये आप नोट करें। आफ्टर दैट फिर ये सीक्वेंसर यूज़ किया है। और यहाँ देखें वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश फैमिली, तो यहाँ मैंने पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस जो है इसका इस्तेमाल किया। ये जितने भी ये ग्रामर के लेक्चर हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, चाहे वो पैसिव वॉइस के लेक्चर हैं चाहे वो एक्टिव वॉइस के लेक्चर हैं, वो सारे के सारे इसी तरह जेरेंड और इन्फिनेटिव के ऊपर जो लेक्चर हैं वो सारे आ चुके हैं। और इसी तरह ये फिर यहाँ ओनरशिप बड़ा अच्छा वर्ड है, वो फिर पास इंडेफिनिट यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें फिर ये सीक्वेंसर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। मैंने जैसे कहा कि सीक्वेंसर जो होते हैं ये बेसिकली आपके होते हैं प्रेजेंटेशन जो आपकी होती है उसको बहुत अच्छा करते हैं। जैसे 25% आपकी वोकैबुलरी के नंबर होते हैं और बाकी जो है आपने जितना अच्छा बैलेंस के साथ लिखा होता है तो आपका बैलेंस होना चाहिए। देखें सारी चीज़ों को हमने यहाँ मेंशन किया है, लेकिन ताकि अगर आप डिटेल से बयान करेंगे तो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए 150 वर्ड से 8-10 वर्ड आपके ऊपर हो सकते हैं, 15 वर्ड भी तक भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 150 के करीब की रहें ताकि आप उसको दोबारा रीड करें। और आपको बताया कि जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइट्स के पेपर होते हैं जो आप हम टेस्ट तैयारी करनी है या वहाँ पेपर देने वो तो लेड पेंसिल से यानी कच्ची पेंसिल के साथ आपने लिखना होता है ताकि आप रेज भी कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ देखें नेक्स्ट जो है द रेफ्रिजरेटर परसेंटेज, ये जो मैं बता रहा था यहाँ यूज़ का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, इसको नोट करें, यानी इन्होंने इस्तेमाल किया। लाइक वाइज फिर ये सीक्वेंसर है, ये बड़ा अच्छा इसको यानी इसका इस्तेमाल किया है इसी तरह। और फिर यहाँ आप देखें ये अच्छा वर्ड है नोट मोर देन 5%, ये भी अच्छा वर्ड है। फाइनली ये सीक्वेंसर मैंने यूज़ किया है। और यहाँ प्रोसेस का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है जो परचेज़ के माना में ओन के माना में मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कैप्टिंग का फिर स्टडली ये एडवर्ब यूज़ किया है। इवेंचुअली फिर ये सीक्वेंसर यूज़ किया है बहुत, तो ओवरऑल फिर सीक्वेंसर यूज़ किया। तो इस तरह ये फिर एडजेक्टिव यूज़ किया है, फिर ये लोएस्ट फिर एडजेक्टिव यूज़ किया। एडजेक्टिव से पहले दी लाजमी आता है, इस पर मैंने लेक्चर हैं, आप ग्रामर पे देख सकते हैं जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लास्ट पे फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।